नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स के इन द शेयर्स पे बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे बात करते हैं। और देखिए, जो मेरे टारगेट्स थे वो ऊपर अचीव हुए। 232 के टारगेट्स थे मेरे जो अचीव हुए, उसके ऊपर हम निकले भी, लेकिन वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिली और 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास की हमने क्लोजिंग दिखाई है। देखिए, अगर 223 ब्रेक हो जाता है और आपको लगता है कि ये 223 के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं शॉर्ट साइड पर। उस केस में एक छोटा सा टारगेट होगा, पहले आप ये मान लीजिए 218 के आसपास का। हाँ, अगर इस टारगेट को अगर ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे जाता है तो एक अच्छी मूव 209 210 तक की देखने को मिल सकती है और पॉसिबिलिटी 95% ब्रेकडाउन देने की दिख रही है। तो अभी इन प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करना। आपको लगता है कि 223 के नीचे गैप डाउन खुला है और नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, लेकिन केवल और केवल हैजिंग के साथ, कि आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, सेंटीमेंट्स के ऊपर ही बिहेव करती है। तो इस स्टॉक के सेंटीमेंट्स जैसे पिछले दिनों अच्छे पॉजिटिव थे, 2 दिन की गिरावट दिखी, हम बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आ गए और लगता है, और मैं भी मानता हूं कि 98% मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आप उस तरफ पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी अगर 5 दिन के इसके क्लोजिंग्स को देखेंगे आप, एक के बाद एक के बाद एक नए लोज दिखे हैं। और एक जो बीच में 3 दिन पहले बना था वो भी बेयरिश डोजी बना था, जिसको आप ग्रेवयार्ड डोजी भी बोल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि यहां से एक पॉसिबिलिटी अच्छे बड़े डाउनसाइड की दिखती है और दिखी भी। डोजी क्रिएट हुआ 212-13 के आसपास और हमने लोज देखे हैं 209 के, लेकिन जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, उसको टच किया, क्लोजिंग उसके ऊपर आई। लेकिन देखिए, लग रहा है कि हमें एक ब्रेकडाउन मिलेगा और ये ब्रेकडाउन 210 के नीचे अगर क्लोज हो जाते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं 202 के टारगेट के साथ। जब तक नीचे हम क्लोज नहीं होते 210 के तो शॉर्ट नहीं करना, लेकिन बाइंग भी मत कीजिएगा। अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, पोजीशन क्रिएट कीजिए, बिल्कुल करिएगा, लेकिन केवल हैजिंग के साथ। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को ने, अगर आप यहां से देखिए, अगर आप पिछली 6 कैंडल्स को देखिए, तकरीबन तकरीबन ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक टहल रहा है। लो लगाता है 246 के आसपास, वहां से थोड़ा सा बाउंस दिखता है 250 तक का। लेकिन जब कोई भी स्टॉक, आप पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, अपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड होता है, तो 80 to 85% पॉसिबिलिटी उसको तोड़ के नीचे जाने की होती है। और इसकी ये सपोर्ट बनती है 246 की। ये मैं आपकी 18 तारीख की क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। और अगर इसके नीचे हम ओपन हो गए, वैसे पॉसिबिलिटी काफी कम है क्योंकि 250 की क्लोजिंग है, मैं 246 की बात कर रहा हूं, लेकिन 4 रुपए गैप डाउन खुल भी सकता है। और अगर नीचे ट्रेड होता रहता है 15 से 20 मिनट, आप शॉर्ट में ना सकते हैं 238 के टारगेट के लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी हिट होने की, मान के चलिए, अगर छोटे स्टॉप लॉस हैं तो 90 to 95% होती है। इसीलिए मैं कभी एडवाइस नहीं करता, कहता जरूर हूं, लेकिन मेरी एडवाइस कभी नहीं होती कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। मेरी एडवाइस ये रहती है कि फ्यूचर्स में आप ट्रेड करें, लेकिन हैजिंग के लिए आप ऑप्शंस को बाय करें। जैसे इसके अंदर मैं 246 के नीचे आपको शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं,
तो उस केस में आप 245 का जो स्ट्राइक होगी उसकी कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए, आपका उस केस में मैक्सिमम रिस्क केवल ऑप्शंस के प्राइस का है जो आपने बाय की। लेकिन अगर आप केवल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो टाइम वैल्यू के हिसाब से थीटा वैल्यू कम हो जाएगी और आप बड़ी मूवमेंट के बावजूद भी आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर इन्वॉल्व होगा तो फ्यूचर आपको बहुत अच्छे तरीके से पैसा क्रिएट करके देगा। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने, देखिए, मेरा टारगेट 15184 का केवल एक दिन में ही अचीव कर दिया, जो मेरा टारगेट था। और मैंने क्या कहा था कि जब ये 5030 8-10 दिन लगातार कंसोलिडेशन फेज चला और इस प्राइस पे मैंने कहा था कोई ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। किसी दिन भी गैप अप या गैप डाउन खुले, आप उस तरफ का ट्रेड लीजिएगा। और आप ये देखिए, गैप अप खुले, जहां खुले वहां से बाइंग और 5180 का टारगेट अचीव हुआ। उसके ऊपर भी हम 50 रुपए चले गए, 50-60 रुपए, और क्लोजिंग हायर साइड पर। अब यहां से आपकी जो सपोर्ट बनती है और जो स्टॉप लॉस बनता है वो 5180 का है। इस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में जा सकते हैं। शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। सिप्ला सिप्ला देखिए 797 के आसपास आ गया। ये पिछले 3-4 दिन से स्टॉक का प्राइस इसी के आसपास घूम रहा था। आज हम जहां खुले वहीं से एक बाइंग दिखी, यानी फार्मा सेक्टर में अच्छी बाइंग देखी गई फ्राइडे सेशन में। अब अगर हमें 797 या आप ये मानिए 800 से ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो ये स्टॉक 830 तक जा सकता है। उस तरीके से एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो बिल्कुल बाइंग कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक 800 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, ये मैं क्लोजिंग बेसिक्स की बात कर रही हूं, ना कि इंट्राडे की, तो कॉन्शियस होके ट्रेडिंग क्राइटेरिया वैसे ही है। बिना हैजिंग के कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा और स्टॉप लॉसेस को भी इन्वॉल्व मत कीजिए। हैजिंग के साथ ऑप्शंस को बाय करके साथ में फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कीजिए, तब ट्रेड लीजिएगा। आपके पास एक महीना होता है अपने ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस आने का। जबकि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको लॉस कंफर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल कंसोलिडेट कर रहा है तो बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। देखिए 246, 8 दिन से लगातार प्राइस 246 के आसपास है और नीचे की तरफ इसने 242 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। मुझे लग रहा है, और देखिए बिल्कुल लगा, कंफर्म हो गया। आप ये देखिए बेयरिश क्रॉसओवर कंफर्म है, तो आप ऊपर की तरफ 245, 46 या 250 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नीचे ओपन होते हैं, 240 के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते रहते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए 230 के टारगेट के लिए। 226 का टारगेट भी दिख सकता है और 212 का टारगेट भी दिख सकता है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिएगा। भारतीय एयरटेल ने लगातार दूसरी कैंडल लोअर साइड पर क्रिएट की है और हमें कल की ओपनिंग का वेट होगा। मंडे की ओपनिंग कैसी रहती है। अगर मंडे की ओपनिंग आप ये मान के चलिए 505 के नीचे चली जाती है, या थोड़ा सा गैप भी हमने दिया, 507 के आसपास भी ओपन हुए, लेकिन 507 के आसपास शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट करना है 502-3 के आसपास, यानी जहां क्लोज हुए हैं वहां से तकरीबन 10 पॉइंट नीचे जाके। वहां अगर ये 15-20 मिनट ट्रेड करता रहता है तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 495 और ज्यादा बेरिश हुए तो 480-82 का। लॉन्ग्स नहीं, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थक रहा है और बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं, ये देखिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि लॉन्ग्स नहीं करने। अब हम बात करें, अच्छा वेटेज रखने वाला एफएमसीजी का सेक्टर है, जो
उसका फाइनेंशियल सेक्टर का है, फाइनेंस कंपनी है। और एक चीज़ बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बुलिश क्रॉसओवर। तो बजाज फाइनेंस को कम से कम ब्लैंक तो मत कीजिएगा, बुलिश क्रॉसओवर का कंफर्मेशन है। लेकिन स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे का है, 5060 के आसपास का प्राइस बनता है। और क्योंकि बजाज फाइनेंस का शेयर है, अच्छी बड़ा स्टॉक है, तो इसके लिए 100-200 पॉइंट की कोई बड़ी मूवमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए स्टॉक ने पिछले 8-10-15 दिन एक कंसोलिडेशन फेस गुजारा है यहाँ पे, इतने बड़े, आप इस 15-20 कैंडल्स को देखिए, और उसके बाद की जो मूव मिली है, रोज नए हाइज। तो बिल्कुल आप कॉन्शियस होके स्टॉप लॉस लेके 506 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा दिखती है, और बुलिश क्रॉसओवर भी हमें मिला है बस। और आरएसआई के अंदर भी गुंजाइश अभी काफ़ी बाकी है। अब बात करें हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने, जैसे फार्मा सेक्टर्स ने एक अच्छी पॉजिटिव साइन पर क्लोजिंग दिखाई है फ्राइडे के सेशन में, ये स्टॉक भी उसी हिसाब से क्रिएट हुआ, इसने मूवमेंट भी दिखाई। और मेरे जो 850 के टारगेट थे उस तरफ चल तो रहा था, ये 862-63 तक के लो भी लगे, लेकिन वहाँ से एक अच्छी बाइंग दिखी और हायर साइड पर क्लोजिंग 887 की। तो क्या हम अप ट्रेंड में जा सकते हैं? अभी नहीं, अभी लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए, देखिए शॉर्ट भी नहीं करना। शॉर्ट हमें फिर से, देखिए यहां से हम गिरते आ रहे हैं, एक कैंडल पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम 870 के नीचे फिर से निकलते हैं तो 850 तक तो गिर ही जाएंगे, और 850 ब्रेक हुए तो फिर तो आप एक बड़ी डाउनसाइड की इसके अंदर मूवमेंट देखी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक हमें बुलिश क्रॉसओवर नहीं मिलता, हम बाइंग नहीं करेंगे। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक कोशिश आज की है, एक अच्छी कोशिश कह सकते हैं, जो 7-8 दिन से देखिए जो 250 के आसपास जा ही नहीं पा रहा था, 249-50 के आसपास अटका हुआ था 6-7 दिन से। आज एक कोशिश हुई और क्लोजिंग हमें मिली है 251 के आसपास। देखिए एक अगर 255 क्रॉस होके क्लोज हो जाता है तो हमें यहां एक बुलिश क्रॉसओवर भी दिख जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्टॉक में स्ट्रेंथ लौट रही है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तभी तो ये आप ये देखिए जो हिस्टोग्राम के साइज है पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट हो रहा है। और जहां इसको क्रॉसओवर मिला तो एक अच्छी बड़ा जंप इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और बाइंग भी करनी हो तो अभी 4-5 पॉइंट्स छोड़ दीजिए, 255 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। अच्छी एक पॉसिबिलिटी दिखेगी कि स्टॉक में तकरीबन 15 से 20 पॉइंट का एक जंप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले 10 शेयर्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है, जहाँ तक मैं निफ्टी को ऑब्जर्व करता हूँ या उनके स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को या पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स के शेयर्स को मार्केट सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए मेरा, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।